मुझे बताते थे। तो बद्री विशाल जी क्योंकि उसी तल्ले में थे और एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो पहली बार जब वो आए मुझसे मिले तो उन्होंने बताया कि महाराज मैं भी यहाँ का एक किराएदार हूँ और कुछ केमिकल वगैरह का मेरा व्यवसाय है। तो पहली बार मिलकर ही मुझे ऐसा लगा कि भाई ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे संपर्क रखा जा सकता है, रखना चाहिए, जिनको अपने जीवन में व्यवसाय के अतिरिक्त भी जन कल्याण और आत्म कल्याण की बात सोचने का समय है, वो इस प्रकार चाहते हैं। इतने बड़े व्यवसायी थे और मुझे उसका कुछ ज्ञान नहीं था उनके व्यवसाय का, पर उन्होंने कभी भी मुझसे उनके व्यवसाय के संबंध में कोई चर्चा नहीं की। मैं भले उनसे पूछ लेता था कि क्या काम है, कैसे करते हैं आप, उनकी चर्चा का एक ही विषय मेरे साथ रहता था और वो है अपने आध्यात्मिक विकास का और जन कल्याण के द्वारा आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। अभी किसी बच्चे ने आपको बताया, इसके आदर्श का अपने जीवन में वो पालन करते थे और इसलिए मुझसे इस प्रकार उनका संपर्क था। फिर उनके घर कभी जाता था, उनके पिताजी भी उस समय थे, उनको भी बड़ी रुचि उसमें थी, उम्र हो गई थी तो आध्यात्म चर्चा हुआ करती थी। तो आध्यात्म चर्चा तो बहुत से लोग करते हैं, पर जीवन में उसके आचरण का प्रयत्न और संकल्प कम लोग कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा उनसे जितने दिन वो रहे, उनका मेरा निकट संपर्क था कि उनके जीवन में ये दृढ़ इच्छा और आकांक्षा है। वो कहते थे मुझसे कि महाराज, स्वामी जी महाराज, हमने ये पढ़ा, ये सुना, पढ़ने में उनकी रुचि थी, इसका जीवन में आचरण कैसे किया जाए। तो महापुरुषों के जीवन के कुछ उदाहरण देखकर हम लोग उनसे चर्चा किया करते थे और तब उसके आचरण का वो प्रयत्न करते थे। तो 12वें अध्याय पर थोड़ी सी चर्चा होने के पूर्व, क्योंकि मनुष्य का ही स्वभाव है जो प्राय भूल जाता है और संसार के इस प्रवाह में हम अक्सर भूल जाते हैं, तो हम इस पर विचार करके थोड़ा सा देखें कि 12वां अध्याय भक्ति योग कहा जाता है। मैं एक घटना आपको बताऊं जिसमें आप हमसे भी उसी वृत्ति के हैं। गुजरात में एक बार व्याख्यान के लिए जाना हुआ था, प्राय जाना होता रहता है। तो व्याख्यान के पश्चात कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों का एक कुछ समूह सा था, वहाँ व्याख्यान के पश्चात लोग बैठे। उन्होंने कहा जो भी हो व्याख्यान के संबंध में थोड़े से कुछ व्यक्तिगत प्रश्नों का समाधान आप कर दें महाराज। मैंने कहा भाई, आप प्रश्न कर सकते हैं, पर मैं कह नहीं सकता कि मेरे पास उस सब के समाधान के उत्तर हैं, और आपकी जैसी रुचि। चर्चा हुई, थोड़ी आध्यात्मिक चर्चा। तो उसमें एक सज्जन थे जो एक बहुत बड़ी किसी इंडस्ट्री के प्रमुख थे। वो भी उसमें शामिल थे। कुछ चाय वाय पीने का वहाँ कार्यक्रम हुआ, तो उन्होंने सुना, कहा अब हम हिंदी भाषी लोग हैं तो थोड़ी सी गुजराती तो समझ ही जाते हैं। तो वो पूरे पहले प्रवचन के कार्यक्रम में भी थे और प्रवचन के बाद वाली चर्चा में भी थे। तो उन्होंने अपने पार्ट वैसे बैठे हुए अपने एक दूसरे मित्र को, दोनों ही वैसे बहुत समय रिटायर हो गए थे, ये दूसरे भी प्राय रिटायरमेंट की तरफ थे, तो अपनी गुजराती में एक दो शब्द मुझे जो याद हैं, तो उन्होंने कहा स्वामी जी बहुत सरस बोल्यो। हाँ, बहुत अच्छा बोले, पण भाई शू फायदा थसे। ये अगर हमारी वृत्ति हो कि वाह वाह स्वामी जी, या किसी में गीता बहुत अच्छी है, रामायण बहुत अच्छा है, पर उससे हमको क्या फ़ायदा होगा। उनके जीवन में फ़ायदे का एक ही अर्थ था, सांसारिक लाभ, आर्थिक लाभ,
तो आप देखिए हमारे जीवन में सांसारिक उन्नति, सांसारिक लाभ हम लोग प्रारब्ध में विश्वास करते हैं, जो मिलना है वो मिलेगा, पर सांसारिक संपन्नता, लाभ या उन्नति जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। और हम सब रास्ते में लगातार चल रहे हैं और चलते चलते एक दिन अचल होकर पड़ जाते हैं और चार कंधों में लादे जाकर हमारा शरीर राख हो जाता है। तो चलकर हम जा कहाँ रहे हैं? कालः क्रीडति गच्छति वायुः तदपि न मुंचति आशा वायुः। काल समय खेल कर रहा है, गच्छति आयु, हमारा समय बीतता जा रहा है जो हमारी शक्ति के बाहर है, और तदपि न मुंचति आशा वायु। भगवान शंकराचार्य कहते हैं तब भी ये संसार को देखकर हमारे मन से आशा की आकांक्षा, आशा कभी समाप्त नहीं होती, जीवन समाप्त हो जाता है। तो यदि हमारे जीवन का लक्ष्य केवल सांसारिक उन्नति, समृद्धि हो, तो अर्जुन के समान ही एक दिन हमारी दशा हो जाएगी। अर्जुन का सौभाग्य था, भगवान कृष्ण उसके मित्र थे, वो मेरे भाई थे, सारथी थे। सारथी उसको कहते हैं जो हमारे वाहन को चलाए। मोटर चलाने वाला ड्राइवर भी हमारा सारथी है। तो अर्जुन ऐसे एक साधक थे जिनको दीर्घ काल तक भगवान कृष्ण से सहयोग प्राप्त हुआ, सत्संग का अवसर मिला। ऐसे अर्जुन को भी जब परीक्षा की घड़ी आई तो उसका मन विचलित हो गया और कहता है हे भगवान, इन सब मेरे साथ जो युद्ध करने के लिए खड़े हैं उनको देखते हुए मेरा मुंह सूख रहा है। दृष्ट्वा इदं सजनम कृष्ण, हे कृष्ण, इन सज्जनों को देखकर मैं बहुत दुखी हूँ और कैसे इनको मारूं मैं, तो युद्ध नहीं करूँगा करके बैठ गए। तो क्या भगवान युद्ध कराना चाहते थे? एक प्रश्न आता है कि भगवान ने युद्ध करने को कहा। भगवान अर्जुन से कर्तव्य कराना चाहते थे। जिस स्थान पर, जिस जगह में हम हैं और स्वाभाविक रूप से जो कार्य हमारे कंधों में आ जाता है उसको बिना आसक्ति से कुशलतापूर्वक करते जाना, यही कर्तव्य है, जहाँ भी हम हों, जैसे भी हों। किंतु मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या केवल कर्म है? जो काम आए वो करते रहें? वो तो ऐसे ही होगा कि कोई व्यक्ति कलकत्ते के रास्ते में घूम रहा है और मीलों घूम चुका, थक गया, तो कोई बिरला आप जैसा सज्जन मिला कि भाई कहाँ जाना है? बोले भाई मालूम नहीं है कहाँ जाना है, पर थक गया हूँ इसलिए बैठ गया हूँ। तो वो सोचेगा पागल है, क्या इससे कहें, और ऐसे ही चलता रहा तो रास्ते में ही मर जाएगा। तो हम सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं ईश्वर की कृपा से थोड़ा बहुत उस पर विचार करते हैं, अन्यथा इस संसार में हम चरई वेती चलते जा रहे हैं और चलते चलते थक कर एक दिन मृत्यु हमारी हो जाती है। पहुँचते कहाँ हैं? कहीं नहीं पहुँचते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पैदा होते हैं, माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, कुछ जिसके प्रारब्ध जैसे उस प्रकार संसार का काम करते हैं, धन अर्जन करते हैं, परिवार और समाज और सब करके, और एक दिन हम मर जाते हैं। तो हम कहीं पहुँचे नहीं। मनुष्य सदैव शाश्वत होना चाहता है, निरंतर मैं बना रहूं। कोई भी आधी चीज़ हम पसंद नहीं करते। आधा काम, छोटे बच्चों को आप देखिए, एक जगह गया था एक भक्त के घर, गर्मी के दिन, वो शरबत कोई अच्छी बनी थी, वो पिला रहे थे।
तो ऐसे कांच के गिलास में हम सबको दिया गया। उस बच्चे को भी उसकी बुआ ने किसी ने ऐसी कांच के गिलास में आधा दिया, तो मचल के रोने लगा पैर पटक के कि हम भी पूरा लेंगे। उसकी माँ बड़ी अच्छी थी, नहीं बहुत ही विदुषी थी, बच्चा 4-1 वर्ष का रहा होगा। वो अच्छा तुझे भी देती हूँ, तो एक छोटा गिलास ले आई हूँ और उसमें शरबत डाल दिया। तो बच्चा बड़ा प्रसन्न हुआ कि वाह मुझे भी पूरा एक गिलास मिला है। शरबत उतनी ही उसकी माँ ने दिया जितना बच्चे के लिए अनुकूल था। तो हमें ये याद रखना चाहिए गीता या किसी भी शास्त्र का अध्ययन करने के लिए कि इसके द्वारा भी हम क्या पाना चाहते हैं। आप व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, राजनीति करते हैं, संसार के विभिन्न प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, किंतु अंत में हम कहाँ पहुँचते हैं? भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि सदैव मृत्यु का स्मरण रखो। तो बड़ा डर लगेगा मृत्यु का स्मरण, हाँ डर लगेगा। स्वामी विवेकानंद के एक बाल मित्र थे, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई अब तो तुम इतने बड़े स्वामी जी हो गए हो। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, अरे मैं तेरा वही मित्र हूँ जो पहले था। गले मिल गए। तो उसने फिर पूछा, अच्छा भाई तुम हो तो मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो स्वामी जी ने कहा कि तेरे लिए एक ही बात मैं बताता हूँ कि सदैव मृत्यु का स्मरण कर। अरे हमको तो बहुत डर लगता है जब हम मौत के बारे में सोचते हैं, मृत्यु के बारे में। तो स्वामी जी ने कहा, हाँ डर लगता है, पर उस भयभीत अवस्था में भी हम मृत्यु का स्मरण रखें तो हम में से प्रत्येक के हृदय में सोया हुआ सिंह जाग जाएगा और मनुष्य ये अनुभव करने लगेगा, अरे मृत्यु मेरी नहीं है, मैं तो मृत्यु का दृष्टा हूँ, मृत्यु को देखने वाला हूँ, मौत मुझे कैसे मार सकती है। तो आपके हमारे जीवन में भी ये पल ये स्मरण करने का है कि जाना तो सबको है एक न एक दिन। तो जाने के पूर्व हम क्या चाहते हैं। और जैसा आपने सुना कि बद्री विशाल जी लोक कल्याण की तरफ बहुत ध्यान देते थे कि मेरे व्यवसाय के साथ साथ दूसरों का भी कैसे लाभ हो, क्या करें। तो जीवन में एक प्रश्न और बड़ा जटिल प्रश्न आता है कि मान लीजिए हमने सोच लिया कि अच्छा ठीक है, हम केवल खाने पीने रहने इसी में जीवन नहीं बिताएंगे, हम उच्च जीवन बिताना चाहेंगे। तो उच्च जीवन का आदर्श क्या है? सरल शब्दों में अगर सोचना हो, विचार करना हो, तो उच्च जीवन का एक ही आदर्श है, अपने जीवन में मृत्यु के पूर्व पूर्णता का अनुभव कर लेना कि मैं पूर्ण हो गया, किसी प्रकार का अभाव जीवन में ना आंतरिक ना बाह्य। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि अपने जीवन में हम पूर्णता, पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर लें। तो अर्जुन ने वहाँ ये सोचा, देखा आप में गीता में है कि अरे ये तो मेरे संबंधी है, रिश्तेदार हैं, इनको मारूंगा, इनके खून से सने भोग करूंगा, नहीं, मैं भीख मांग के खा लूँगा पर ऐसा नहीं करूँगा। तो भगवान कृष्ण ने देख लिया कि ये इसका स्वभाव नहीं है, परिस्थिति के कारण इसकी ये वृत्ति आई है जो इसके जीवन का सर्वनाश कर दी। इसलिए वर्तमान कर्तव्य जो, तो उस पर आगे भी कहीं चर्चा हुई है। तो गीता का 12वां अध्याय आचार्य शंकर और दूसरे आचार्य बताते हैं, 11वें अध्याय में 55 श्लोक हैं। इन 55 श्लोकों की टीका है या उसका विस्तार है। 12वें अध्याय में 20 श्लोक हैं, थोड़े से श्लोक हैं। तो गीता के 11वें अध्याय का 55वां श्लोक भगवान की वाणी है ये, मत कर्मकृत मत परमः मद भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स माम एति पांडव।
अर्जुन को इसके पहले उन्होंने भगवत प्राप्ति की बात बताई। अब यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति अपने जीवन का अंत होने अर्थात मृत्यु होने के पूर्व और मृत्यु के बाद मुझे प्राप्त करता है। यदि संसार की कोई भी इच्छा आकांक्षा, माँ शारदा तो कहती थी एक संदेश मिठाई खाने की भी आकांक्षा हो तो तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तब ये हमारे हृदय में जो असंख्य विचार है, आकांक्षाएं हैं, इसको छोड़ना बहुत कठिन है। कैसे छोड़ें कुछ समझ में नहीं आता है। कितने ऋषि मुनि हो गए, कितने महात्मा सभी देशों में हो गए जिन्होंने कई जीवन उसमें लगाए और आखिर में उन्होंने कहा आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। तो ये जो आशा जो कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, उस आशा के पीछे जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, तो जीवन में कष्ट होता है। नैराश्यम परमम सुखम, तो निराश हो जाए, ऐसी यहाँ निराशा का ये तात्पर्य नहीं। यहाँ निराशा का तात्पर्य है कि जो कुछ हमने जीवन में पाया, संसार के सभी सुख, धन, संपत्ति, नाम, यश, इसके ऊपर एक ऐसी वस्तु है जो परम सुख देती है। इन वस्तुओं में सुख नहीं है ऐसा नहीं, हम उस बात में विश्वास नहीं करते कि संसार में कोई सुख नहीं। संसार में सुख है और तभी तो हमको प्रेरणा मिलती है कुछ महत्तर सुख की प्राप्ति की, इससे भी ऊंचाई से है। तो भगवान कहते हैं अच्छा तुमसे अगर ये नहीं छूटता तो क्या करो, मत कर्म कृत। तू संसार के जो कर्म कर रहा है अर्जुन, उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं। हाथ पर हाथ धरकर तू बैठ जाएगा और ये सोचेगा कि अब मुझे शांति मिल जाएगी, ये कभी नहीं हो सकता है। तो कर्म तुझे करना ही पड़ेगा। न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत, इसी गीता में है। भगवान कहते हैं कि सुन, बिना कर्म किए एक क्षण भी मनुष्य रह नहीं सकता है। अभी आप सब यहाँ विराजमान हैं, मैं भी बैठा हूँ, तो हम तो कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं। मैं ये पुष्पांजलि आपको समर्पित कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। तो मैं बोलने का कर्म कर रहा हूँ, आप सुनने का कर्म कर रहे हैं। तो एक क्षण भी बिना कर्म के मनुष्य रह नहीं सकता है। श्वास प्रश्वास निरंतर चल रहा है, यद्यपि इसमें मेरी कर्ता बुद्धि स्थूल रूप से नहीं है किंतु सूक्ष्म रूप से है। तो ऐसा जब है तो फिर हमारी मुक्ति कैसे होगी? ये गीता के 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। उसकी व्याख्या 12वें में है कि मत कर्म कृत, हे अर्जुन तू मेरे लिए सब काम कर। ऐसा सोच ले कि मालिक मैं या भगवान है, मैं तो उसका सेवक हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो मेरे जीवन का प्रत्येक कर्म भगवत समर्पित हो। मत कर्म कृत, मेरे लिए कर। जैसे आप लोग व्यवसाय करते हैं, आपके मुनीम होते हैं, वो मुनीम जी आपसे भी अधिक परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, पर वो ठीक से जानते हैं कि ये सब मैं सेठ के लिए कर रहा हूँ भाई, मेरे लिए कुछ नहीं। मेरी तो जो तनख्वाह सेठ ने बांधी है वो मुझे मिलेगा, किंतु मैं इसलिए अकर्मण्य हो जाऊँ ऐसा ही। लाखों करोड़ों के सौदे मुनीम जी करके तय कर देते हैं, तो वो काम करते हैं अपने मालिक के लिए। तो मत कर्म कृत, हम सब के जो मालिकों के मालिक हैं उन्हीं का नाम भगवान है, जिनके ऊपर और कुछ नहीं, जो सर्वशक्तिमान है। तो भगवत समर्पित बुद्धि से कर्म कर, मत परमः। अब यहाँ एक प्रश्न सामने आता है कि हम किसके परायण हैं? परायण होना माने जिसके लिए काम करना, जिसमें लग जाना। कोई धन परायण है, कोई विद्या पढ़ने लिखने की विद्या आदि के परायण है,
कोई नाम यश के परायण है। हमारे जीवन का केंद्र क्या है, किसके लिए हम काम करते हैं? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पहले तो तू मेरे लिए कर्म कर। ठीक है। फिर भगवान को ऐसा लगा कि इतना कदाचित पर्याप्त न हो। अर्जुन ने सोचा, सुन लिया भी हो, समझ भी लिया होगा, पर भगवान तो अंतस देखते हैं। अर्जुन का अंतस देख लिया, और अर्जुन का अंतस देखने के बाद वो कहते हैं, मेरे लिए कर्म कर इतना पर्याप्त नहीं, मेरे परायण हो जा, अर्थात मुझे छोड़कर और कुछ नहीं, भगवत की चर्चा में लग जा, भगवान के पथ पर चलने लग। तेरे जीवन का सर्वस्व मेरे लिए कर्म करना, समर्पण बुद्धि से करना, मत परायण। अच्छा, मेरे परायण होकर मेरे लिए कर, मत परमः, मुझसे अर्थात भगवान से श्रेष्ठ और कुछ उपलब्धि मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन को उन्होंने ये समझा दिया कि देख, सारे कर्म मुझे समर्पित करके कर, उससे क्या होगा? आपको मुझको मत परमः होने का प्रयत्न करना पड़ेगा कि हमारे सब कर्म भगवान को समर्पित हुए और उससे हमारी उन्नति हो रही। तो उसका परिणाम क्या होगा? भगवान उसको कहते हैं मद भक्तः, तू मेरा भक्त हो जाएगा, मेरे लिए तू कर्म करेगा, मेरे परायण होकर। ये सारा काम मुनीम जी आपके लिए, आपके व्यवसाय के लिए करते हैं और आपके हित के लिए करते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य जब भगवत समर्पित होंगे और भगवान का प्रगट रूप ये संसार है, जगत के हित में होंगे, तो हम भगवत परायण हैं। यहाँ एक विशेष बात जो हमें ध्यान में रखनी है, इतना सब उपदेश अर्जुन को देने के बाद भगवान एक विशेष शब्द, विशेष उपदेश अर्जुन को देते हैं, संग वर्जितः। निमित्त तो सिवा प्रभु की और कोई नहीं है। मित्र के रूप में हो, पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, किसी भी रूप में जहाँ सेवा का अवसर हमको मिला है, उसके निमित्त हैं भगवान। भगवान ही उस निमित्त हमसे ये कर्म कराते हैं कि हम उनके प्रति भक्ति, उनके प्रति समर्पण बुद्धि से कार्य कर सकते हैं। अच्छा, हम समर्पण बुद्धि से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे हम पहचाने, कैसे हम जाने? उसके लिए ये सूत्र भगवान ने दिया है कि एक तो मेरा भक्त हो जा तू, और संग वर्जितः, हमें अपने किसी भी कर्मों के प्रति, कर्म के फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवत समर्पित कर्म जब हम करते हैं तो भगवत समर्पित कर्म में कर्म प्रधान नहीं होता है। कर्म के पीछे जो भावना है, जो सेवा है, वो प्रधान होती है। महाभारत की एक छोटी सी कथा आपके सामने रखूं और फिर थोड़ी सी चर्चा 12वें अध्याय पर होगी ही। एक तपस्वी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुमार, गुरुगृह में रहकर उन्होंने अध्ययन किया। उस समय 15-16 वर्ष लग जाते थे। तो सामान्यतः जब अध्ययन समाप्त होता था तो विद्यार्थी या ब्रह्मचारी की आयु 25 वर्ष की हो जाती थी। उसके बाद वो गृहस्थ धर्म स्वीकार करके और फिर काम करते थे। वो संदर्भ नहीं, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, पर उनमें कुछ विद्यार्थी ऐसे होते थे, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, गुरु के सत्संग के कारण, अन्य सत्संगों के कारण उसको ऐसा लगता था कि नहीं, मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं जाऊंगा, मैं अपने जीवन का उपयोग, मेरी सारी शक्ति मोक्ष पर, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए करूंगा। ऐसा ही एक विद्यार्थी था, उसके मन में ऐसा लगा। तो गुरुकुल से निकलने के बाद
नदी के किनारे उसने एक झोपड़ी बनाई, उसमें रहता था। और पास में नगर था, बड़ा गांव था, वहाँ भिक्षा करके खाता था और अपनी तपस्या में लगा रहता था। ऐसी ही तपस्या करते करते कुछ समय बीत गए। कुछ मंत्रों का जप किया तो कुछ सिद्धि भी उसके जीवन में आई। एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी साधना में वो लगा है ब्रह्मचारी। तो ऊपर से एक कबूतरी थी, उस कबूतरी ने बीट कर दिया तो उसके सिर में गिरा। उसने हाथ लगा के देखा, अरे ये तो चिड़िया का मन लगता है। बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोध में उसने ऊपर देखा। ऊपर देखा तो वृक्ष में जो चिड़िया बैठी थी, इसकी क्रोध के कारण वो जल उठी और गिर के मर गई। तो थोड़ी देर तो उसे दुख हुआ, पर तुरंत मनुष्य का अहंकार जाग उठता है। और जब हमारे मन में ये बात आती है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, इतनी शक्ति मुझ में आ गई कि इस चिड़िया को भस्म कर दिया बिना इच्छा, केवल क्रोध से मैंने देखा और वो भस्म हो गई। तो उसको अपनी तथाकथित सिद्धियों के विषय में बहुत अभिमान हो गया। ब्रह्मचारी था, भिक्षा करके खाता था। तो फिर से स्नान किया, समय हो गया, भिक्षा के लिए गया। भिक्षा के लिए जाकर एक किसी गृहस्थ के द्वार में आवाज़ लगाई, भवती भिक्षाम देही, माता आप मुझे भिक्षा दें।